हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों के लिए जो है क्लास 12 के जो भूगोल विषय संबंधित जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिल्कुल क्लास के लास्ट तक बनिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान संबंधित है। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था कि मानव भूगोल के कुछ उप विषयों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें सामाजिक विज्ञान भी आता है मानव भूगोल के उप विषयों के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, मान किया जाता है ना। अतः मानव भूगोल का अनेक सामाजिक विज्ञान में गहरा संबंध है। जैसे क्या कह रहा है ये, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, जनसांख्यिकी, मनोविज्ञान एवं नगरीय नियोजन आदि। ठीक है, इन सभी में किसका योगदान रहता है, तो मानव भूगोल का इन सभी में योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है कि मानव भूगोल के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कैसे करता है। मतलब मानव भूगोल में जो है वो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे होता है। तो क्या कह रहा है आंसर इसका, कि मानव और भौतिक वातावरण के परस्पर संबंध, क्रिया और प्रक्रियाओं द्वारा ही मानव के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब मनुष्य और प्रकृति दोनों के संबंध के द्वारा ही जो है सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया। तो संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने दिया था। किसने दिया था भाई संभववाद की विचारधारा को सर्वप्रथम, तो फ्रांस के एक विद्वान थे। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी विद्वान, उन्होंने दिया था। उनका नाम क्या था, तो फेब्रे उनका नाम था। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, ठीक है भैया याद किया, अगर ऑब्जेक्टिव आता है आपका, ठीक है, कि फेब्रे द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी, तो उनकी पुस्तक का नाम था इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना थी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि भौगोलिक प्रस्तावना में संभाववाद का नाम दिया है। तो सर्वप्रथम संभाववाद का प्रयोग कब किया गया था, तो फेब्रे ने किया था। किसमें किया था, तो फेब्रे ने अपनी पुस्तक जो थी इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, उसमें किया था। किसका नाम, संभाववाद का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो 1970 के दशक में मानव भूगोल के अंतर्गत मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई है। कितनी विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी, 3 विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी। कौन कौन सी, मानवतावादी, ठीक है, अमूलवादी और व्यवहारवादी, इन तीनों की उत्पत्ति इसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्या बोल रहा है, नवनिश्चयवाद क्या होता है, लिखिए। नवनिश्चयवाद का अर्थ यह है कि अगर मानव प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करेगा तो मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब भैया अगर हम प्रकृति के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब जैसा नेचर हमसे चाहती है, जैसा प्रकृति हम लोगों से चाहती है, अगर हम वैसा काम करेंगे तो हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और हम अगर वैसा नहीं करेंगे तो प्रकृति जो है वो हम लोगों के अपोजिट हो जाएगी, मतलब खिलाफ हो जाएगी, सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग का कहीं विकास नहीं हो पाएगा। परंतु अगर हम प्रकृति से हाथ मिलाकर चलेंगे, प्रकृति का सहयोग करके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमारा हाथ मिलाकर चलेगी और हमारा सहयोग करेगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल में प्रादेशिक विश्लेषण विधि क्या है। तो मानव भूगोल में किसी प्रदेश को उप विभागों या प्रदेशों में बांटकर सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो इस विवरणात्मक अध्ययन को प्रादेशिक विश्लेषण विधि कहते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रदेश को एक टुकड़ों में बांट दो, उनको हिस्सों में डिवाइड कर दो, अलग भागों में उनको बांट दो। ठीक है, और उनका अध्ययन करना कई के अंतर्गत आता है, प्रादेशिक विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। उसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल से क्या आपका क्या आशय है। तो क्रमबद्ध भूगोल में एक किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। किसमें, क्रमबद्ध भूगोल में जो होता है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के विशिष्ट अध्ययन होता है, विशिष्ट तत्वों का अध्ययन होता है। क्या अध्ययन होता है, विशिष्ट तत्वों का अध्ययन होता है। राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। तो राजनीतिक भूगोल के 2 शाखाएं कौन कौन सी है, निर्वाचन भूगोल तथा दूसरा है सैनिक भूगोल। ठीक है, पहला कौन सा है, निर्वाचन भूगोल, दूसरा सैनिक भूगोल। ठीक है, अब मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की होती है, देखिएगा तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष प्रकृति। हमने अभी तक पढ़ा है, पूरा चैप्टर ये था। ठीक है, ये किसके ऊपर था कि भाई मनुष्य और प्रकृति, या मनुष्य और सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, इन दोनों के बीच संबंध का हम अध्ययन कर रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति वही तो है कि मनुष्य और पर्यावरण दोनों के बीच की शक्तियों का जो है एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को मानव भूगोल कहते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेताओं के नाम लिखे। तो मानव भूगोल के 4 भूगोलवेता का नाम क्या है, पहला तो है रेडजन, जिनकी परिभाषा में पढ़ी थी, कुमार सेम्पल है, ठीक है, जीन ब्रून्स है, ठीक है, विडाल डी ब्लास है। ऐसे 4 जो है भूगोलवेता हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताइए। ठीक है, हमने पढ़ा मानव भूगोल जो है वह अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का
अध्ययन कराता है, कौन कराता है, मानव भूगोल कराता है। ठीक है, अब मानव भूगोल के विभिन्न अंग क्या है, मानव भूगोल के अंदर अंग जो है वो हमने पढ़े थे कल, उप विषय जो है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मानव भूगोल के आपको अंक बताया था, अंक कौन कौन से होते हैं मानव भूगोल के भी, है ना। देखिए ये यहाँ ऊपर लिखे, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, मानव भूगोल जो होता है वातावरण का अध्ययन कराता है, मतलब हमारे चारों ओर के वातावरण का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं हम लोग, तो मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा क्या है, मानव के विभिन्न कार्य एवं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कराता है, मतलब मनुष्य दिन प्रतिदिन क्रिया में कितने कार्य करता है। ठीक है, उनके कितने सामाजिक तथ्य होते हैं, उन सबका अध्ययन काय में करते हैं हम लोग, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तीसरा क्या है, भौतिक वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण काय में करते हैं हम लोग, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। सुनिएगा, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि भौतिक वातावरण मतलब मनुष्य की बात नहीं हो रही है, मनुष्य के आसपास के वातावरण की बात हो रही है, मतलब भौतिक वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना है, मतलब मनुष्य और मनुष्य के आसपास के वातावरण, इन दोनों के बीच संबंधों का विश्लेषण काय में करते हैं हम लोग, तो मानव भूगोल के अंगों में करते हैं हम लोग, काय में करते हैं, मानव भूगोल के अंगों में करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगला है कि रेड जेल का मानव भूगोल पर क्या योगदान है। ठीक है, तो भैया रेड जेल ने क्या है भैया कि एक पुस्तक रची थी जिसका नाम क्या था, एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, इसमें क्या बताया था, पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों के पारस्परिक संबंधों का विशेष महत्व दिया था, मतलब पृथ्वी पर किस किस स्थान पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है हम लोगों को, उसका जो है जिक्र किया था किसने, रेड जेल ने, किसमें, अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। अब देखिए एक क्वेश्चन, मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, निश्चयवाद और नव संभववाद क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने से आता है, एग्जाम में काफी बार आता है, उलझ जाते हैं बच्चे, इसको सही से जो है कर नहीं पाते हैं। देखिए निश्चयवाद और नव निश्चयवाद में अंतर। अब निश्चयवाद क्या, विचारधारा के अनुसार मानव में प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है, मतलब निश्चय मतलब फिक्स, क्या पर्यावरण के अंदर रहकर इतना ही कार्य कर सकते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट क्या है, संभववाद। संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, मतलब जैसा चाहे वैसा व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो परिवर्तन कर सकता है किसमें, अपने पर्यावरण में, तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, मतलब जैसा मनुष्य चाहे वैसा वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, जैसा वे चाहे मनुष्य वैसा जो है वो अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन कर सकता है, अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं आप लोगों के लिए भूगोल जो है पूरी लेके आऊँगा। ठीक है, राजनीति पूरी जो है आपको XYZ जितने भी क्वेश्चन उसमें होते हैं वो सारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें क्लास को। अगर आपको पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। ठीक है, जितना अधिक हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की फैमिली एक है। ठीक है, आप मुझसे जुड़े हो तो कहीं ना कहीं मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।